नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेष का कंपाइलेशन एक यूथ पब्लिकेशन ने छाप रखा है। उसी के आधार पर हम प्रश्नों की एक श्रृंखला को कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, ने जितने पेपर करा रखे हैं उसमें उत्तर प्रदेश विशेष के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक बहुत उपयोगी और अच्छा कंपाइलेशन है। लगभग 2000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है। 4 कक्षाएं हम अभी तक देख चुके हैं, तो यदि आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अवश्य देख लीजिएगा। ये आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए, लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए और लेखपाल एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियां आज देखेंगे, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के पर्यटन से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियां। नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियां में किस प्रकार के सवाल आपसे बनेंगे ये आप देखें। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके लिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो बहुत सिंपल प्रश्न है ना। आप सभी को पता होगा कि अयोध्या के किस नदी के किनारे है। ये हमने एक डिटेल में भी पिछली कक्षाओं में देखा था कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो अयोध्या जो है वो सरयू जी के किनारे है। बाकी यमुना के शहर आपसे पूछे जाते हैं, है ना, मथुरा, आगरा वगैरह। घाघरा नदी के शहर आपसे पूछे जाते हैं, घाघरा के नहीं गोमती के पूछे जाते हैं। तो गोमती के 3 शहर जरूर याद रखोगे, लखनऊ, सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी। ये 3 शहर इसके गोमती नदी के जरूर याद रखोगे, यहां से सवाल बनता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी बोल रहा हूं, जौनपुर। ठीक है, जौनपुर माफ कीजिए, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, इन तीनों से सवाल खूब पूछा जाता है। फिलहाल यमुना नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है, सरयू और होकर प्रवाहित होती है अयोध्या शहर से। सरयू घाघरा नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह छपरा बिहार के पास गंगा से मिल जाती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार के मांग पुंग चुंगो हिमनद से होता है। तो आप याद रखना, जो सरयू नदी है वही घाघरा नदी भी है ना, उसके नाम से ही जानी जाती है, घाघरा से। और घाघरा कहां जाके मिल जाती है? बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है, बिहार में भी छपरा के पास। तो घाघरा और छपरा, है ना, तो देखो सेम साउंडिंग है। और ये घाघरा और छपरा, मान लो कोई लड़का घाघरा पहन ले तो छपरा लगेगा, ऐसे याद कर लेना। तो छपरा के पास गंगा से जाके मिल जाती है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। अब ये नदियां और उनके किनारे बसे प्रमुख शहर, यद्यपि हमने पहले एक बार देख लिए, फिर देख लेते हैं। गंगा के किनारे कानपुर है, बनारस है, गढ़मुक्तेश्वर है ना, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। बिठूर पूछा जाता है। यमुना के किनारे मथुरा, आगरा और बटेश्वर, ये याद रखोगे। गोमती के किनारे लखनऊ, जौनपुर और लखीमपुर खीरी भी है, और सुल्तानपुर, ये याद रखोगे। राप्ती के किनारे सिर्फ गोरखपुर याद रख लोगे, काम चल जाएगा, यही पूछा जाता है। रामगंगा के किनारे बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, ये पूछे जाते हैं। सरयू के किनारे अयोध्या जी, है ना, जरूर याद रखना। हिंडन के किनारे सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, है ना। सई नदी प्रतापगढ़ खूब पूछा जाता है। जौनपुर तो आपको गोमती से ही पूछा जाएगा। सोन के किनारे सोनभद्र है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर और नदियां और उनके किनारे कुछ प्रमुख बसे नगर हैं। पहले भी हम एक बार देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? वो है आपकी गंगा। गंगा अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कोई कहां से एंट्री लेती है तो वो लेती है बिजनौर से। कहां से? बिजनौर से। और एग्जिट कहां से लेती है? एग्जिट लेती है आपकी बलिया से। एग्जिट लेती है बलिया से। कुल जमा 28 जनपदों में ये बहती है उत्तर प्रदेश के। वहीं यमुना अगर आपसे कोई पूछ ले तो यमुना उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों में बहती है, ये बात आप याद रखोगे। तो गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों में बहती है, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में एंट्री ले रही है और बलिया से एग्जिट कर रही है। बलिया से याद करो, बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर और नदियां सही सुमेलित नहीं है? तो सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। 2 अन्य कौन से हैं? लखनऊ है, बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपको याद हो जाए, और दूसरा जौनपुर है। सबसे ज्यादा जौनपुर पूछा गया है इसके किनारे, याद रखोगे। मथुरा बेतवा नदी के किनारे नहीं है, मथुरा तो यमुना जी के किनारे है। अगर आप मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कहीं भी हो तो आपको जानकारी होगी, 100% होगी। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, सही है। हमसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
सुल्तानपुर गोमती, गोरखपुर राप्ती, ये सब दिया है आपको। जबकि हमीरपुर जो है वो बेतवा नदी के किनारे है। तो बेतवा नदी आप देखोगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और हमीरपुर जो पड़ता है, जो मैंने उस दिन आपको बुंदेलखंड के 7 जनपद बताए थे, यहाँ एक तो झांसी मंडल बताया था, तो झांसी, जालौन, ललितपुर था। दूसरा चित्रकूट मंडल था, जिसमें यहाँ महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट 4 जनपद, ये टोटल 7 जनपद थे। तो ये जो बेतवा नदी है, ये हमीरपुर इसके किनारे बसा हुआ है और इसी पर ही माता टीला बांध भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा कौन है, बेतवा से याद करोगे बेटा, और माता टीला बांध अभी मैं आपको याद कराऊंगा। तो माता बेटा एक साथ आएंगे, और माता बेटा कौन है, तो जी हम ही हैं। तो हमीरपुर कहां है, बेतवा नदी के किनारे है। ये भी सवाल आपसे अलग से भी पूछा गया है। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से है, तो आपको इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। काशी गंगा के किनारे बसा हुआ है। पूरा बनारस, आजकल तो रील कल्चर में अगर आप देखते हैं तो बनारस भारत के मोस्ट रील क्रिएटेड जिस शहर में की जाती है उनमें से एक है। खैर, वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। हिंदू धर्म का सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि बनारस में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध, जैन धर्म भी इसे पवित्र स्थान मानते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख से निकलती है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। 4 राज्यों में बहती है। कहां कहां, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में, 28। कहां से एंट्री लेती है, बिजनौर, और कहां से एग्जिट लेती है, बलिया। कहां से एग्जिट लेती है, बलिया। ये बात भी आप जरूर याद रखोगे, ठीक है। और 4 राज्यों से गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है, तो सबसे पहले तो बुंदेलखंड याद होना चाहिए। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं, 2 मंडल हैं, झांसी मंडल, झांसी में 3 जिले, झांसी, जालौन, ललितपुर। दूसरा चित्रकूट मंडल, चित्रकूट में 4 जिले, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। फिर आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी, देखो नर्मदा जी उत्तर प्रदेश से बहती नहीं है, सिंध बहती नहीं है, यमुना जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नदी है, ना कि बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में कौन सी नदी जाएगी, बेतवा नदी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बेतवा नदी जाएगी, ठीक है। तो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई की आवश्यकता का लगभग 50% पूरा करती है। केन नदी भी सिंचाई आवश्यकता में 25% योगदान देती है। एक भारत सरकार का बहुमुखी, मतलब मोस्ट, जिसको कहते थे प्राइमरी लिस्ट वाला प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो ये जो आप नदी देख रहे हो, ये बेतवा है, पूरी ललितपुर में जाती हुई। इसी बेतवा नदी पर माता टीला डैम है, इसी पर डुकवान डैम है ना। फिर ये पूरा आगे जाती हुई, पूरा आप देख रहे हो बुंदेलखंड को सींचती है। सब झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, क्या कहते हैं, महोबा, हमीरपुर, है ना, ये चित्रकूट, बांदा। फिर एक नदी यहीं से दूसरी जा रही है, दैट इज केन नदी। ये जो ब्लू ग्रीन वाली लाइन है, ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हो कैसे केन बेतवा दोनों नदियों को लिंक कर देंगे। तो इसके सहारे बुंदेलखंड का जो एरिया है, चाहे उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हो या मध्य प्रदेश के जनपद हो, इनके लिए बहुत रिच ये होगा, है ना, इनके लिए बहुत रिच ये होगा। तो इस प्रकार के जो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र उससे लाभान्वित होगा, ऐसे करके सवाल बन सकता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र आप याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है, तो गंगा बहती है, यमुना बहती है, गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। ये इस तरीके से आएगी, गंगा बहती हुई इधर से आके मिलेगी यमुना, उससे, है ना, यमुना मिलेगी। यमुना के बाद फिर नीचे से एक नदी मिलती है सोन, जो कि आपके पटना में जाके मिलती है बिहार में। ऊपर से आती है रामगंगा, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये ऊपर से मिलने वाली नदियां हैं गंगा से। तो ये सब नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। जबकि झेलम नदी कहां है, ऊपर आप कश्मीर पढ़ोगे, जब आप भारत का कश्मीर वाला हिस्सा देखोगे, ये कश्मीर वाला जब आप हिस्सा देखोगे, तो यहां आपको झेलम नदी मिलेगी। और इसी झेलम नदी के किनारे एक लेक है जिसको बोला जाता है वूलर लेक। तो कैसे याद करोगे भाई, कूलर आजकल झेल नहीं पाते, हम जाड़े की बात कर रहे हैं, कूलर झेलना पाते जी। तो कूलर झेल नहीं पाते, वूलर लेक भी आपसे पूछी जाती है ज्योग्राफी में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, भारत के जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, पंजाब प्रांतों में बहती है। ये नदी, जिसका मूल संस्कृत नाम बितस्ता है। तो झेलम का पुराना नाम, आप इतिहास में चले गए, बितस्ता। तो कैसे याद रखोगे भाई, जब छोटे थे तो इतना बड़ा बितस्ता बस्ता होता था, झेल नहीं पाते थे। तो बितस्ता, झेलम ऐसे याद रखना। झेलम की कुल लंबाई इन्होंने दी है।
फुलहर झील भारत के किस राज्य में से स्थित है? तो फुलहर झील पीलीभीत में से है और फुलहर झील में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। और फुलहर झील से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। गोमती नदी के किनारे बसे हुए 3 नगर तो जरूर आप याद रखोगे, लखनऊ, आपका जौनपुर और आपका एक लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। ये 3 नगर जरूर याद रखोगे, 3 बार बार पूछे जाते हैं। तो फुलहर झील कहां उत्तर प्रदेश में है? फुलहर झील, फुलहर झील जिसे पंगेती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में माधो टांडा के समीप स्थित एक झील है। तो आप पीलीभीत याद रखना। गोमती नदी का उद्गम जो है इसी फुलहर झील से है। फिर आपको दिया हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें, दमदमा, सुल्तानपुर, कोटला, बड़खल। ये बड़खल झील हरियाणा की खूब पूछी जाती है पेपर में। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें दी हैं आपको, है ना। गुजरात की महत्वपूर्ण झीलें आपको दी हैं। तो ये सब ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, वहां याद करते हैं। सुरहा ताल आप याद करो, जब मैंने आपको सुरहा ताल याद कराया था तो मैंने कहा जिसके सुर और ताल मजबूत होंगे वो क्या होगा? बलवान होगा। तो ये कहां है? पहली बात तो बलिया में है। दूसरी बात, और सुर और ताल किसके मजबूत थे? जयप्रकाश नारायण। तो इसको जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो सुरहा ताल एक पक्षी विहार भी है ना। इस तरीके से आपको ध्यान कराया था। लेकिन सुरहा ताल आर्द्र भूमि भी है, वेटलैंड भी है। और सुरहा ताल किस प्रकार की बनी हुई झील है? तो याद करो, बलिया से गंगा नदी एग्जिट ले रही है और गंगा नदी ने एग्जिट लेते हुए क्या किया? बिसरपी मार्ग का अनुसरण किया। और गंगा नदी ने एग्जिट लेते हुए जब बिसरपी मार्ग का अनुसरण किया तो उसने क्या किया? उसने चापनुमा आकृति ऐसे करके बना ली और ये जो लेक बनती है इसको बोलते हैं चापाकार झील या ऑक्सबो लेक। इस प्रकार की झील को या गोखुर झील बोला जाता है। तो सुरहा ताल जो है इस प्रकार का क्या है? चापनुमा झील है या गोखुर झील है। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको बताते हैं कि विवर्तनिकी झील क्या होती है, ज्वालामुखीय झील क्या होती है, कृत्रिम झील क्या होती है। समझ लो, शॉर्ट में बता देता हूं। कृत्रिम झील मानव द्वारा निर्मित झील है। विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक के बने होने से 2 प्लेटें टकराने से जमीन का कुछ हिस्सा नीचे धंस गया और कालांतर में उसमें पानी भर गया, प्लेट टेक्टोनिक झील। ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने से क्रेटर का जो ऊपर का हिस्सा उसका होता है, उसका मुंह इतना बड़ा ज्वालामुखी हो गया कि उसका मुंह काफी बड़ा हो गया। कालांतर में ज्वालामुखी शांत होने से उसमें पानी भर गया, ज्वालामुखी झील बन जाएगी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? सी, सुरहा ताल बलिया में है और एक गोखुर या ऑक्सबो या चापनुमा झील है। सुरहा ताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है। गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 34 वर्ग किलोमीटर है। यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। 1991 में इसे सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से भी पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था 1991 में। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखोगे। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में 2 नदियों के संगम के पास स्थित है। तो सारनाथ जो जगह, अगर आप बनारस जाओगे, बनारस कभी घूमने जाओगे तो बनारस घूमने अगर 3-4 दिन के पैकेज के साथ, 2-3 दिन के पैकेज के साथ कम से कम जाना बनारस जाओ तो, है ना। तो बनारस जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि सारनाथ वहां से पास में पड़ता है, लोग घूमने जाते हैं। तो देखो, एक गंगा नदी तो होगी ही, मतलब ये नहीं होगी और ये नहीं होगी क्योंकि बनारस गंगा के पास है। अब अगर तुम्हें याद है कि सोन नदी तो उत्तर प्रदेश के बाद जाके गंगा से मिलती है, ये अपने आप खत्म हो गया। कॉमन सेंस से भी आ गए आप, गंगा और वरुणा। वरुणा एक छोटी स्थानीय नदी है। तो कॉमन सेंस से भी आप इस सवाल पे आंसर लगा सकते हो। तो कैसे हेल्प करता है कॉमन सेंस, जिसको कहते हैं आपका पूर्व ज्ञान, वो इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। बनारस में ही 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, नगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? रामगंगा जो है कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल सही है। इसके किनारे बड़ा नगर कौन सा है? बरेली है, मुरादाबाद है, मुरादाबाद है। ये 2 बड़े नगर इसके किनारे। तो याद कैसे रखोगे भाई? एक तो गंगा जी पहले से थी, ऊपर से राम जी की गंगा और मिल गई तो मौज नहीं आ गई? बताओ, आ गई नहीं आ गई? सर कतई मौज आ गई। गंगा पहले से है, राम जी की गंगा और मिल गई तो मौज आ गई। तो राम गंगा कहां मिलती है? गंगा में, कन्नौज के पास। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा यमुना की ही सहायक नदी है ना, यमुना की ही सहायक नदी है। लेकिन बेतवा कहां मिलती है? सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि बेतवा प्रयागराज के पास नहीं मिलती है। बेतवा बेता हमीरपुर, याद नहीं करा था अभी? बेटा माता टीला बांध है और बेता हम ही है, बेतवा हमीरपुर ही है ना। तो ये याद रखना।
कि बेतवा है तो यमुना की सहायक नदी, लेकिन प्रयागराज तक नहीं जाएगी, बल्कि ये तो बुंदेलखंड के पास ही हमीरपुर में जो है यमुना से मिल जाती है। देन ऑप्शन नंबर 2 विल बी द रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, केवल एक इसमें से सही है। शेखा झील के नाम से प्रसिद्ध एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास कहां? तो शेखा झील बार बार पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ में है, ऐसे भी याद रखना। अलीगढ़ आगरा के, अलीगढ़ के आसपास के लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा शेखी दिखाना कहते हैं ना, वो करते हैं, मतलब वहां से कोई हो तो बुरा मत मानना, लेकिन ये है। तो क्या हो जाएगा कि जी हमारे यहाँ की कचौड़ी बहुत बढ़िया होती है, अलीगढ़ की कचौड़ी होती भी अच्छी है, अगर आपने कभी खाई हो तो आपको स्वाद ध्यान होगा, मुझे जस्ट एकदम स्वाद ध्यान आ गया, ठीक है। खैर बड़ी अच्छी शानदार, कभी आप जाएं तो जरूर खाएं। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी नवीन घोषित किया गया है पक्षी विहार शेखा झील आपका अलीगढ़ में। सुर सरोवर, तो सरोवर से याद करो, देखो दो मैंने आपको याद कराए थे, सुर सरोवर और सुरहा ताल। तो सुर और ताल किसके मजबूत थे? जयप्रकाश नारायण के, बढ़िया बलिया में था। और सरोवर से मैंने तुम्हें याद कराया ताजमहल के पीछे वाला सरोवर, पूरा ताजमहल चाय का ऐड याद कराया था, तो वो कहां है? आगरा में है। तो सुर सरोवर, और इसके पास जो बेसिकली रामसर स्थल है वो सुर सरोवर के पास कीथम या कीमत लेक है ना, कीमत झील, कीथम झील है ना, वो बेसिकली है आर्द्र भूमि। तो सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में है क्या? नहीं सर, ये कहां है? ये आगरा में है। सुर सरोवर कहां पड़ता है? आगरा में पड़ता है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये बात बिल्कुल सही है, जो कीथम लेक है वो मानव निर्मित जलाशय है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीथम या कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह भारत के कुल 91 स्थल रामसर आर्द्र भूमियों के स्थल शामिल हैं। हो सकता है अब तो ये बढ़ गए हैं, पुराना डेटा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश में अब 11 हो गए। पिछली क्लास में मैंने शायद आपको 10 बताए थे। नया एक घोषित हुआ है, पटना जो एटा में पड़ता है, उसको भी आर्द्र भूमि घोषित किया है। तो यूपी दूसरे नंबर पर है आर्द्र भूमियों के मामले में। कितने हैं? 11 आर्द्र भूमि आपके उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बार बार याद कराया था, बिजनौर। एग्जिट कहां से लेती है? तो बलिया याद रखोगे, एग्जिट कहां से लेती है? बलिया। चलो, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करके 28 जनपदों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, बनारस, कानपुर, कन्नौज। और कन्नौज में क्या थी जी? मौज आ गई गंगा में, राम जी की गंगा मिल गई, ठीक है। मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, ये सब है, ठीक है। चलिए, 2008 में भारत को राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया है, गंगा नदी को, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर है, कहां पड़ता है? आगरा। समसपुर कहां है? तो समस है, कहां? रायबरेली में पड़ता है, रायबरेली में पड़ता है। पिछली क्लास में याद कराया है मैंने सब। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो पिछली कक्षा अवश्य देख के आइए, उसमें हमने सब याद किया है। सरसई सब सही है, कहां? इटावा में, ठीक है। और सुरसिंग मानस ये उत्तर प्रदेश में आपके नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल कौन कौन से, इनको देख लीजिए। 10 रामसर स्थल टोटल है। ऊपरी गंगा नदी जो पड़ती है वो आपकी ब्रजघाट से लेकर नरोरा तक का क्षेत्र पड़ता है। ऊपरी गंगा नदी ये रामसर स्थल है। हैदरपुर, तो बोले हैदर, बोले हमें कोई डरना है, हम तो हंसते रहते भाई। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के पास का एरिया है हैदरपुर। बखीरा, तो कबीरदास सबकी बखिया उधेड़ देते थे, संत कबीर नगर में है। नवाबगंज, तो नवाब कौन है? उन्नाव, नवाब नाम सेम साउंडिंग है, उन्नाव में है ना। और इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद भी है, पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अरगा ये कहां पड़ता है? गोंडा में, सबको पता है, ठीक है। समन, तो सब समन है। समन से मैंने याद कराया आपको, समान समान समाज, समाजवाद की बात कहां? मैनपुरी वाले भैया करते हैं, तो मैनपुरी में। समसपुर के सब सम है, सब सम है, तो रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य आपका कहां पड़ता है? हद हो गई भाई, कैसे कैसे नाम ले रहे हो, सांडी, ठीक है। सरसई, सब सही कहां है? तो सब सही इटावा में है, ठीक है। सूर सरोवर कहां पड़ता है? आपके आगरा में पड़ता है। और सबसे नवीनतम घोषित है पटना पक्षी अभ्यारण्य, हाल ही में शामिल किया गया है, ये आपके एटा जनपद में पड़ता है। और याद रखोगे सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य भी पटना है, अगर पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए। बाकी रामसर स्थल तो ये है ही। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखो, गंडक नदी, हिंडन नदी, तो सारी उत्तर प्रदेश से होती है। सोन भी उत्तर प्रदेश के थोड़े भाग में तो बहती ही है, गंडक भी बहती है, हिंडन तो है ही, शारदा तो है, मतलब हाँ। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। देखो, गंडक को इन्होंने इसमें आंसर माना था, मुझे याद आ गया। गंडक को क्यों आंसर माना था? गंडक नदी बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। बिहार से सटे हुए जिले, थोड़ा सा उसका भाग उत्तर प्रदेश में भी है, तो मान सकते हो गंडक, बट गंडक सही आंसर नहीं है, ठीक है। फिर भी लेकिन ना है तो बाकी ये सब तो बहती ही है।
सोन नदी तो मिर्जापुर सोनभद्र में है ही, हिंडन नदी तो पूरा उत्तर प्रदेश में ही है, शारदा नदी भी बहती है नेपाल वाली सीमा पर, ये याद रखोगे। झील और स्थान कौन सुमेलित नहीं है? सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर। सबसई कहां है? तो सबसई कहां है? रायबरेली में है। नहीं, रायबरेली समसपुर है, सबसई कहां पड़ेगा? डी, सबसई इटावा में पड़ेगा। ये सबसई झील जो है इटावा में पड़ती है, इटावा में, समान मैनपुरी में और समसपुर रायबरेली में। ठीक है, तो ये सेम सेम से नाम है, इसलिए ध्यान रखना। ये डी हो जाएगा जो सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सौज झील याद रखोगे मैनपुरी में है, मैनपुरी क्या है? सौज है, सौज झील मैनपुरी में है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं उनको देख लो, जैसे शुक्रताल, आजकल वो एक गाना भी चल रहा है ना अम्बेडकर जी के नाम पे, शुक्रताल में जाके तू माथा टेकियो, है ना, तो वो याद रखना। शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फर नगर में है। तो वो आसपास के एरिया में सब बता रहे हैं कि हापुड़ में बाबा साहब की मूर्ति पे माथा टेकियो, तो हापुड़ में बाबा साहब की एक बड़ी मूर्ति है, तो पूरा उस जो भी उस गाने के सिंगर है उन्होंने पूरा बनाया। तो शुक्रताल में संत रविदास जी का मंदिर है। शुक्रताल कहां पड़ता है? मुजफ्फरनगर में पड़ता है। आगे आ जाओ, है ना, शेखा झील आपके अलीगढ़ में पड़ेगी, राधा कुंड है तो मथुरा में होगा, ऑब्वियस है। फिर कीथम लेक या सूर सरोवर झील आगरा में पड़ती है, सब हमने याद किया है। बडुआ सागर याद रखोगे झांसी में है। कहां? झांसी। तुम किसी को झांसी में ले लोगे, तुमने झांसी में ले लिया, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं या तुम्हारा है, और वो तुम्हारे झांसी में आ गया, तो वो तुम्हें क्या देगा? बद्दुआ देगा अगर तुम उसको छोड़ के जाओगे तो बडुआ सागर कहां है? झांसी में है। बेला ताल बेल सागर कहां पड़ता है? महोबा। बेला ताल मतलब अरे तब बड़ा बेता सा ताल है, महोबा हौवा सा लग रहा है भाई, बड़ा सा। मदन सागर कहां है? महोबा में। तो मां से मदन याद रखोगे, महोबा याद रखोगे। बेतवा जलाशय आपका झांसी में पड़ेगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो जलाशय पड़ता है या झील पड़ती है, बड़ी है ना, यही सोनभद्र में पड़ती है आपकी, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर, सोनभद्र। ठीक है, चलो फिर उसके बाद करेला झील कहां पड़ती है? लखनऊ। तो लखनऊ का आदमी तो मीठा होता है सर, करेला कहां? ये तो नाम गलत रख दिया, याद रहेगी बात। अब जैसे ही करेला आएगा सर, करेला तो कड़वा होता है, लखनऊ के मतलब अरे तुम गलत सेंस में मत लेना, भाषा उनकी मीठी होती है। ठीक है, तो याद कर लेना। लाख बहोसी झील कहां पड़ेगी? गोंडा में पड़ती है। लाखों को लाख बहासी तो कन्नौज होना चाहिए, इसको देख लेना एक बार। रामगढ़ गोरखपुर में पड़ता है। सुरहा ताल, तो सुर और ताल मजबूत है, बलिया में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रामसर साइट कौन कौन से हैं? तो ये 4-5 है, प्रमुख पक्षी बहरें, ये सब इन्होंने दे दिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील आप याद रखोगे कौन सी है? जैसे सूर सरोवर या कीथम लेक भी कृत्रिम है, लेकिन सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है आपकी? गोविंद बल्लभ पंत सागर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा बनारस नदी के किनारे है, कोसी गोरखपुर कोसी के किनारे नहीं है, राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, बार बार याद कराया। गोमती सुल्तानपुर, गोमती के 2 शहर और याद रखोगे, जौनपुर और लखनऊ। सरयू अयोध्या, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो देवदरी और राजदरी, है ना, तो राजदरी और देवदरी चंदौली में है क्या? हाँ, पूर्वांचल में ही होंगे, चंदौली। हाँ, देवदरी और राजदरी जलप्रपात आपके चंदौली में पड़ते हैं। याद कैसे रखोगे? देवदरी और राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ये चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य तुमने ये चंद्रप्रभा देखा था, वो भी चंदौली में था। राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं, अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। तो देवदरी, राजदरी, चंदौली। कैसे याद रखोगे? दौली और दरी, तो ऐसे याद रख लेना, दौली दरी मतलब सेम साउंडिंग है। दौलना मतलब किसी को निपटा देना, दलना भी उसी को कहते हैं, तो दौली दरी ऐसे याद रख लेना। तो प्रश्न अगर आप किताब लेके बैठते हो ना तो उस पर लिख लेना दौली दरी, तो पेपर में तुम्हें याद रहेगा ही ये बात। अगर तुम लिख लोगे, नोट कर लोगे तो ध्यान रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इनमें से महानंदा छोटी नदी है, रामगंगा, सोन नदी काफी बड़ी है। अगर आप देखोगे ये गंगा रही, ये यमुना आके मिल गई, और ये सोन पूरी अमरकंटक से निकलकर यहाँ जाके मिलती है। सोन काफी बड़ी है, बाकी रामगंगा छोटी सी है, गंडक भी छोटी सी है। इनमें से सबसे बड़ी जो नदी होगी वो सोन होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विकल्प में दी गई नदियों में से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूरब की ओर बहती है, पूरे मध्य प्रदेश में बहेगी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो सोना है, सोना पटेगा, गंगा के पास मिलेगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नगर, कस्बा और नदी। बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। सई नदी के किनारे क्या है? प्रतापगढ़ है।
बोले तुम्हारा प्रताप कैसा है? बोले सब सही है, बहुत बढ़िया है। जौनपुर किसके किनारे है? गोमती के किनारे। और जब गोमती की बात आएगी तो गोमती फुलहर लेक से निकलती है, उत्तर प्रदेश में ही निकलती है, उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाती है। और गोमती गंगा की सहायक नदी है। गोमती के किनारे बसे नगर है सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ। ठीक है, कौशाम्बी यमुना नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही सम्मिलित नहीं है। 28 जिले से गंगा बहती है, यमुना 19 जिले से बहती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, कोसी नदी के प्रकोप में है, सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र समतल और नम है, इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र, मध्य के मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब का मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना और गंडक नदियां इस विशाल मैदान में प्रवेश करती हैं और पूरी तरह से इसको पानी वानी देती हैं। नगर और नदी, चित्रकूट किस नदी के किनारे? जौनपुर को मिलाओ सबसे पहले, गोमती बी का दूसरा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। मथुरा यमुना नदी के किनारे होगा, यानी सी का पहला होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, सी का पहला इसमें है। अयोध्या सरयू जी के किनारे है, डी का तीसरा होना चाहिए, यानी बचा ये, और ए का 4। चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। तो ये चारों आप मिला ली। मैचिंग वाले सवाल प्राय ऐसे ही होते हैं, आपको एक दो चीजें भी पता हो तब भी आप सही आंसर लगा के ले जा सकते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? सुरहताल, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा है। रामसर स्थल तो ऊपरी गंगा भी है, सूर सरोवर भी है। हाँ देखो, रामसर स्थल इनमें से पार्वती अर्घा, सुरहताल भी है। पार्वती अर्घा नहीं है तो आया तो ये होना चाहिए, पार्वती अर्घा भी है। सारे रामसर स्थल है। कैसे किसी बातें करते हैं? सवाल पुराना है क्या? 2019 का, पता नहीं कैसे बना दिया, पुराने में से देख के बना दिया होगा। खैर, अगर आपको लगता है कि आप लोअर पीसीएस परीक्षा के लिए चयनित हो रहे हैं, 65+ अगर आपके नंबर है, तो निश्चित ही आपको लोअर पीसीएस मेंस देने को मिलेगा। आपको लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट अभी मेरे वीक है, मैं थोड़ा, मुझे कुछ वीडियो कोर्स मिल जाए, कोई अच्छे से टॉपिक्स को समझाने वाला मिल जाए, कुछ नोट्स मिल जाए, तो मैं बहुत अच्छी तैयारी कर सकता हूं, और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, तो पूरा कंपाइलेशन, न सिर्फ आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ फुल टू इंक्लूड चीज आपको इस बैच में मिलती है। आप चाहें तो डिकोड एग्जाम का ये आरोहण बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कोर्स बैच है, 2500 रुपए इसका शुल्क है। 2500 रुपए में आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब मिल रही है। आपको लग रहा है कि नहीं हम पढ़ बहुत लिए हैं, अब सिर्फ मास्टर कुछ ऐसा इंतजाम बता दो जिसमें प्रैक्टिस, ढेर प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस कर दूंगा किसी ने सोची ना होगी, ऐसा कुछ बता दो। तो ऐसी प्रैक्टिस हम करवाएंगे जैसी किसी ने सोची ना होगी, मात्र इतने रुपए में। तो क्या है ये आरोहण टेस्ट सीरीज है, इसमें हम आपको 130 सेक्शनल टेस्ट कराएंगे, मतलब 4-4.5 महीना आप हमारे साथ रोज सेक्शनल टेस्ट दोगे। उसके बाद आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट हम देंगे। इतना तो देंगे, मान लो परीक्षा आगे बढ़ गई तो हम आपको 30 भी दे सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट, 25 भी दे सकते हैं। मिनिमम जितना आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो तो मिलेगा ही, बाकी एडिशनल है, वो हमारी मर्जी है। हम जितना प्रॉमिस करते हैं उतना तो देते ही हैं। आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है, ये ऑफिशियल नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है, आप इस पे फोन करके पूछ सकते हैं। इसमें 13 अप्रैल से टेस्ट शुरू हो गए हैं। पूर्णतया आपको पीडीएफ टेस्ट दिया जाता है निश्चित समय पर, 1-1.5 घंटे आपको अपनी ओएमआर सबमिट करनी होती है टेस्ट करके, फिर उसके बाद आपको उसका पीडीएफ सॉल्यूशन दिया जाता है। पीडीएफ डेली टेलीग्राम में मिलेगी आपको, 130 सेक्शनल टेस्ट, 20 फुल लेंथ टेस्ट और मासिक करंट अफेयर्स की वीडियो, मासिक करंट अफेयर्स भी आपको इस बैच में मिलेगा। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग इस बैच को कवर अप कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की। अब देखो ये कुछ बांध आ गए, कौन कौन से कहां कहां बांध हैं, तो देखो है ना, इसमें क्या है कि जो आपका अधवा बांध है, अधवा अडवा, अधवा, ये दोनों अडवा और अडवा बांध आपके मिर्जापुर में पड़ते हैं। तो अधवा अड़जा बुढ़े मिर्जापुर, बोले मेरी मर्जी में कैसा भी अदब रखूं। अदब जानते हो ना आपको बोलने का तरीका, अदब अडवा, ये दोनों जो बांध है अधवा या अडवा बांध, ये आपके मिर्जापुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा दूसरा, इसी में ही है, बी सही हो गया। फिर देवरी बांध जो है वो आपका सोनभद्र में है, तो देवी जी है अगर तो वो सोने का हार बार पहनी हुई होंगी, तो देवरी बांध आपका सोनभद्र में पड़ता है, दूसरे का 4। तीसरा केवलारी बांध जो है वो आपका महोबा में पड़ता है, और पहाड़ी बांध आपका झांसी में पड़ता है। अभी हम सारे बांध भी देख लेते हैं, इनको याद करने का कोशिश कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधवा तो अदब नहीं है, बोले मेरी मर्जी। देवरी देवी है तो सोने का पहने हुई होंगी, केवलारी है, महोबा है, पहाड़ी झांसी। ठीक है,
चलो अब देखो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। रेहंद बांध है जो कि रेहंद नदी में है और सोनभद्र जिले में पड़ता है। इसी को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी आप सुनते हो और ये सबसे बड़ा कृत्रिम लेक भी है गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये आपका सोनभद्र में पड़ता है। इसको याद रखोगे, रेहंद बांध भी इसको कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। ठीक है, माता टीला बांध तो जहां माता होगी वहां बेटा होगा, मतलब बेतवा नदी पर है और कहां पड़ेगा, ललितपुर हमीरपुर, ललितपुर वाले एरिया में माता टीला बांध। इसको एक बार देखना भाई ललितपुर में है कि हमीरपुर में है। परीक्षा बांध तो परीक्षा भी किसकी होगी, बेटा की ही होगी और झांसे में आ जाएगा बालक। परीक्षा के बहाने के बेटा पेपर में नंबर बढ़िया ले आ, पापा से कह के तुझे मोटरसाइकिल दिला दूंगी, तो क्या होगी, परीक्षा भी किसकी होगी, बेटा की होगी, झांसी में पड़ता है। राजघाट बांध जो है वो भी बेटा पे है ना, ललितपुर में पड़ता है। अधवा बांध अभी हमने देखा मिर्जा अधवा नदी पर है। अर्जुन बांध आपसे खूब पूछा जाता है, महोबा है ना, महोबा, तो अर्जुन महोबा के भी पिपरी वाली जगह में पड़ता है। तो अर्जुन जो थे ना वो क्या करते थे, अर्जुन के मारे सबका हुआ कांपता था, महोबा, मम्मी अर्जुन आ गया हुआ, ये तो निपटा लेगा सबको, अर्जुन भीम है ना। तो ऐसे याद रखना अर्जुन बांध कहां पे है, महोबा में है। फिर आगे आ जाओ, मेजा बांध कहां है, तो मेजा मिर्जापुर में है, बेलन नदी पे है। तो मेज पे क्या रखा है, बेलन, तो बेलन नदी याद रहेगी। और मिर्जापुर, मेज पे बैठ के मैं पढ़ूं न पढ़ूं मेरी मर्जी, तुम्हारा अदब कैसा है मेरी मर्जी, तो दोनों बात आप याद रखोगे। ओबरा बांध जो है वो आपका रेहंद नदी पे है, सोनभद्र में पड़ता है, छोटा है। चंद्रप्रभा चंदौली में पड़ता है, नाम से ही क्लियर है, ये वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य भी है। अहरोरा बांध जो है वो आपका वो भी मिर्जापुर में है। तो अहरोरा, अडवा, अदवा, ये अडवा अदवा तो एक ही है, ये बांध आपके मिर्जापुर में पड़ते हैं। अब आ जाओ, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहां है, अभी याद किया, गोविंद बल्लभ पंत सागर, रेहंद बांध जो है उसका जो डैम है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, और कहां है, सोनभद्र में है। तो देखो सोनभद्र में पिपरी में मान सकते हो इसको, पिपरी तो नहीं होना, पिपरी, चलो। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। बांध सोन नदी की सहायक नदी रेहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण तो जहां होगी माता वहीं होगी बेटा, और बेतवा नदी का बेटा की ही क्या होगी, परीक्षा होगी, झांसी में आ जाएगा। तो झांसी में बेतवा नदी पर ही परीक्षा बांध है, और माता टीला बांध भी आपका इसी नदी पर है, बेतवा नदी पर भी है। और माता टीला बांध जो पड़ता है हमई है, हमीरपुर के आसपास पड़ता है। ठीक है, हमीरपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, इन सब जिलों को इससे फायदा मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, गलत जोड़े को पहचानिए। मुईझुरपुर बांध सोनभद्र, पीली बांध बिजनौर, लहचूरा बांध झांसी, जामनी बांध ललितपुर। देखो ऐसे सवाल ना छोड़ने वाले आते हैं, ये बिल्कुल ऐसा बदतमीज सा गंदा सा सवाल है, छोड़ने वाला। ऐसे छोटे छोटे बांधों के नाम तुम कहां तक याद करते रहोगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर है ई, देखो सारे सुमेलित है ना, ये शैतान। मुईझुरपुर बांध सोनभद्र, पीली बांध बिजनौर, लहचूरा बांध झांसी, जामनी बांध ललितपुर, सारे सही हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है कौन सा बांध, परीक्षा बांध है, कहां, बेतवा नदी पर है, कहां पड़ता है, झांसी में, तो बेटा की परीक्षा होगी, झांसी में आ जाएगा। बगला बांध, भैंसोरा बांध, बद्दुआ, बद्दुआ जैसा बांध हमारे यहाँ कोई नहीं है, इसको याद रखना आप। बद्दुआ बांध पड़ता है आपका, अडवा तो है, अदुआ या अडवा बांध तो है, बदुआ बांध आपके बिहार में पड़ता है। तो बाकी ये बगला और भैंसोरा बांध हमारे यहाँ है, लेकिन ये बांध जो है बदुआ बांध हमारे यहाँ नहीं है। बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि परीक्षा बांध झांसी में, बगला बांध प्रयागराज में है, और भैंसोरा बांध चंदौली में है। ये बहुत छोटे छोटे बांध होंगे, है ना। तो ये जो है बगला बांध प्रयागराज में है, याद रख लेना, और भैंसोरा बांध चंदौली में है। बद्दुआ जैसी चीज बोले हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो सब दुआ वाला आइटम है, कोई भी खराब चीज नहीं है। अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है और कहां बनाया गया है, तो अहरोरा बांध अभी हमने देखा था कहां है, अहरोरा बांध आपके पड़ता है मिर्जापुर में। तो अहरोरा, रोरा बोले क्यों रोरा, बोले मेरी मर्जी मैं रो रहा हूं, है ना। तो अहरोरा, अदवा, ये सब बांध मिर्जापुर में पड़ते हैं, और गरई नदी पे है। तो आपको अगर स्थान भी याद होगा अहरोरा बांध का, तब भी आप आंसर लगा के ले जाओगे, कहां, मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर में 2-3 बांध है, एक तो कौन सा, मेरी मर्जी, तुम्हारा क्या अदब है, बोले मेरी मर्जी। दूसरा अहरोरा, भाई क्यों रो रहा है, बोले मेरी मर्जी। तो ऐसे याद रखोगे। आगे चलते हैं, अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गरई नदी पर निर्मित है। मिर्जापुर में निर्मित अन्य बांध कौन कौन से हैं, अदबा बांध है, जिरगो बांध है, जिरगो नदी कोई छोटी नदी होगी, सिरसी बांध है, बखेर नदी, तथा मेजा बांध है। तो मेजा बांध भी बेलन नदी पे, आपका मेजा भी जरूर याद रखोगे, बाकी सिरसी जिरगो बोल भी सकते हो, मेजा जरूर याद रखना, अदबा और अहरोरा, ये 3 बांध जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है, तो माता टीला किस नदी पर है, जहां होगी माता वहां होगा बेटा, तो ये ललितपुर में है माता टीला बांध, याद रहेगी बात। यस सर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
तो बेटा का नाम क्या है? माता, बेटा और बाटे। बेटा का नाम क्या है? ललित। ललित है ना, डैश डैश ललित, वो तुमने अगर मिर्जापुर देखी हो तो। खैर, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो कानपुर में हिंडन नहीं है, हिंडन तो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, गाजियाबाद मेरठ के आसपास। गोकुल बैराज आपके मथुरा में पड़ता है, ये पीने के पानी के लिए बनाया गया बैराज है। नरौरा बैराज आपके बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर है ना, बुलंदशहर में पड़ता है नरौरा बैराज आपके। बचा कौन सा? लवकुश बैराज। लवकुश बैराज कहां है? कानपुर में। तो याद रहेगी बात, बैराज मतलब जहां बड़ी मात्रा में नदी का जल रोक कर रखा जाता है, वो एक बहुउद्देश्य के लिए भी रखा जा सकता है, उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, उससे कुछ और काम भी हो सकता है। तो ये जो बहुउद्देश्य बैराज टाइप की चीजें होती हैं, इनमें बांध के पानी को, नदी के बहते हुए पानी को रोक के रखा जाता है। तो लवकुश कानपुर हो जाएगा, हिंडन गाजियाबाद इधर आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गोकुल बैराज मथुरा में हो जाएगा, नरौरा बैराज बुलंदशहर में हो जाएगा। और नरौरा में उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र भी है, जिससे परमाणु विद्युत हम पैदा करते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर है? तो बेटा के साथ क्या आएगा? बेटा के साथ माता आएगी। कौन आएगा? बेटा के साथ माता आएगी। तो जो आपका माता टीला बांध है ना, वो आपका बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध कहां है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, और हमने देखा था कि ये कहां पड़ता है, बेटा का नाम क्या है? ललित नाम है सर, ललितपुर। ठीक है, ललितपुर, ऑप्शन नंबर सी। माता टीला बांध का निर्माण बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग झांसी, जालौन, हमीरपुर आदि इससे लाभान्वित होते हैं। निचली गंगा नहर कहां पर स्थित है? तो नरौरा में स्थित है निचली गंगा नहर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नहर है, काफी लंबी नहर है ये, और बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। 1872 में इसका काम शुरू हुआ। आपसे पूछी जाती है कब बनी, तो 1878। लंबाई भी आपसे इसकी एक बार डिटेल में क्वेश्चन में पूछी गई है, 8800 किलोमीटर। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर की दो प्रमुख शाखाएं भी हैं। इतनी बड़ी नहर है कि उस नहर की भी शाखा है, समझ रहे हो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है? तो देखो, टिहरी जो डैम है, टिहरी डैम कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। बाकी रिहंद आपको पता है, खोदरी, छिबरो ना भी पता हो तो टिहरी तो पता है कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो टिहरी उत्तर प्रदेश के बाहर की स्थित हो गई। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। हाँ, ये सवाल कई बार पूछा गया है, टिहरी किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर टिहरी डैम बना हुआ है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है, जबकि छिबरो, रिहंद और खोदरी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में ही है। भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए 6 राज्यों द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है? तो देखो, 6 राज्यों के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है रानू काजी, है ना। ये इसको आप याद कर लो, रट लो, जो भी करो कर लो। रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान है जो 6 राज्यों का, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य, ये सब मिलकर एक चला रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना पर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत यमुना नदी पर 3 और इसकी सहायक टोन्स नदियों पर 2 जल भंडारण परियोजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि राज्यों को पीने के पानी की आपूर्ति उचित स्वरूप में हो सके। ये 6 राज्य हैं, तो आपसे डिटेल में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के सब पड़ोसी हैं, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, है ना। ये सब 6 राज्य इस पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध, तो धनरौल बांध से याद रखोगे, यहां धा है, जिस नदी पे है उसमें घा है, तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी। धनरौल बांध, धनरौल ऐसे ही कर लेना किताब पे, अगर किताब लेके बैठे हो तो। धा से धनरौल, घा से घग्गर, इन नदियों पर यह बांध है, घग्गर नदी पर यह बांध है। ठीक है, धनरौल बांध उत्तर प्रदेश के घग्गर नदी पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रावट्सगंज से इतनी दूरी पर है। मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र सिंचाई है। घग्गर नदी बनने की वजह से घग्गर बांध भी इसे कहते हैं, या धनरौल बांध भी लिखा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहां है? तो हमने देखा था अर्जुन बांध कहां है। अर्जुन बांध पड़ेगा चरखारी महोबा। हाँ, चरखारी महोबा में पड़ेगा अर्जुन बांध आपका, महोबा। तो अर्जुन को देख के सब क्या कहते हैं? माँ हौवा आ गया, है ना। और अर्जुन कोई क्या घुमाता है? चरखा घुमा देता है, ऐसे करके, ऐसे याद रखना। चरखारी महोबा जिले में पड़ता है अर्जुन बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बाकी माता टीला आपको पता है ललितपुर, रिहंद बांध सोनभद्र में है, गोविंद बल्लभ सागर ललितपुर में। गोविंद, अब देखो 2 है, एक गोविंद सागर बांध पड़ता है, एक गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर है।
तो खाली गोविंद सागर पूछेगा तो आप ललितपुर लगाओगे, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत पूछेगा सागर, तो वो कहां है? अब गोविंद सागर बांध है और गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत बांध नहीं है, वो रेहंद बांध है, लेकिन जो उसका एरिया है, जो जल जहां जमा होता है, उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, गोविंद सागर पूछे तो ललितपुर, गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछे तो आपका बड़ा वाला नाम पूछे तो आपका कहां पड़ेगा? वो दूसरी जगह पड़ता है, मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है, सोनभद्र में, माफ कीजिए। मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना? तो मथुरा आगरा के लिए क्या चलाई जाएगी? नाम से ही देखो, गोकुल बैराज परियोजना चलाई जाएगी। मथुरा आगरा के जल में लवणीय जल मिलता है, सामान्य रूप से भी नमक का पानी वहां आता है, जिस कारण उनको पेयजल उपलब्धता के लिए गोकुल बैराज परियोजना शुरू की गई है, और ये यमुना नदी पर होगी। ठीक है, यमुना नदी पर है गोकुल बैराज परियोजना। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। देख लेना, केन से बेतवा में पानी जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसको लाभ मिलेगा, दैट इज केन बेतवा। अभी भी वहां कुछ किसी गांव के मुआवजे को लेकर कुछ लोग धरने वरने पे बैठे हुए थे, तो ये काफी चर्चा में है। बार बार सवाल यहां से जरूर बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यूपी एमपी के 10 जिलों को टोटल लाभ प्राप्त होगा। एमपी के ज्यादा जिले हैं उसमें, यूपी के तो ललितपुर और एकाध जिले को ही लाभ प्राप्त होगा इससे। गोविंद बल्लभ सागर, अब देखो गोविंद बल्लभ सागर अगर आपसे पूछ ले, अब इसमें देखो ऑप्शन गलत दिया है, बी मिर्जापुर पिपरी दिया है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में है, ये सवाल गलत है। जबकि गोविंद बल्लभ सागर पूछा है इसने, तो गोविंद बल्लभ पंत अगर होता तो वो उधर होता, ये गलत है। जबकि गोविंद बल्लभ सागर अभी हमने आपको कहां देखा, गोविंद बल्लभ सागर ललितपुर में पड़ता है ना। तो ये क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? कंफ्यूजिंग था इसलिए छोड़ दो। एक आध सवाल जो कंफ्यूजिंग हो ना, उनको लेकर दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। तो अहरोरा बांध है, अहरोरा बांध है, बोले क्यों रोरा? बोले मेरी मर्जी, मिर्जापुर में है। ठीक है, अडवा बांध भी, अदवा अडवा, ये भी मिर्जापुर में है। बघेलखंड और बद्दुआ, तो जी बद्दुआ जैसा कोई बांध नहीं है। 2 बार ये सवाल पूछा है, एक बार पीछे भी आया, एक बार अभी भी पूछा है। तो बद्दुआ याद रखोगे, उत्तर प्रदेश में बद्दुआ जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बांध हमारे यहाँ नहीं है, बांका बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से कौन है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से रेहंद परियोजना ही है, जो क्या गोविंद बल्लभ पंत सागर जिसपे बना हुआ है रेहंद बांध, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रेहंद परियोजना है। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पिपरी गांव में पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बांध है। रेहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अब देखो, सिंचाई की बात अगर उत्तर प्रदेश में की जाए तो लगभग 75% सिंचाई उत्तर प्रदेश में किससे होती है? नलकूपों से होती है। उसके बाद तालाब और कुआं और नहर, इन सबका नंबर आएगा। आपने भी देखा होगा, आपके खेत, अगर आपके खेत वेत हैं तो आसपास, खेतों के आसपास आप ट्यूबवेल से ही सिंचाई करते हो, तो वही ये नलकूप है। तो लगभग 75% सिंचाई का स्रोत उत्तर प्रदेश में क्या है? नलकूप है। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान पर है, 15.7% नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है, जबकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज्यादा है। अब नलकूप नंबर 1 पे है, नहर दूसरे नंबर पे है, फिर कुआं तालाब ये सब तीसरे नंबर पे आएंगे। देखो 74.1% नलकूप से सिंचाई हो रही है, नहर दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, कई बार सवाल घुमा फिरा के यहीं से पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नलकूप। दूसरे नंबर पे पूछे नहर। कभी सवाल ऐसे भी आ सकता है बड़े से छोटे क्रम में, तो नंबर 1 पे नलकूप लगाओगे, नलकूप के बाद नहर लगाओगे, नहर के बाद तालाब कुआं ये सब लगाओगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल में सिंचाई करती है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी नहर है जो अधिकतम क्षेत्रफल में सिंचाई करती है? दैट इज शारदा नहर। शारदा नहर ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में 1928 में पूर्ण हुई है, लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई करती है। कौन सी नहर? शारदा नहर। तो भाई भगवान जी के नाम पे बनी हुई है, तो यही सबसे ज्यादा इसी की हिम्मत हो जाएगी। बहुत बड़े क्षेत्रफल में उसको सिंचित करने की छोटी मोटी किसी की हिम्मत थोड़ी होगी ना सर, तो यही सबसे बड़े क्षेत्रफल में सिंचाई करेगी। ठीक, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर। सेम सवाल रिपीट करके पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी। शारदा नहर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, 8 लाख। सबसे लंबी नहर भी है, चंपारण के बनवासा से निकलती है, बिल्कुल उसकी सीमा से नेपाल की, और शारदा नदी से निकली है। नहर का निर्माण कार्य 1928 में हुआ, 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ये सिंचित करती है। कौन? शारदा नहर।
भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला प्रदेश है, वैसे भी क्षेत्रफल में हम बड़े हैं, नलकूप से इतना 75% क्षेत्रफल सिंचित हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। देश में नलकूपों तथा कूप से सिंचाई अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 74.1% भूभाग नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र का इतने प्रतिशत खेत सिंचित क्षेत्र में आता है। अर्जुन बांध, तो अर्जुन क्या था? अर्जुन महोबा है ना, महुआ आ गया। अब देखो महोबा की जगह हमीरपुर भी लिख सकते हैं, डी। आपसे पूछा लामान, अब जब आप बुंदेलखंड वाले एरिया में देखोगे ना, तो ये झांसी, जालौन, ललितपुर, यहाँ महोबा है, यहाँ हमीरपुर है। तो ये जो हमीरपुर है ना, वो महोबा से ही कट के बना है। तो अगर अर्जुन बांध के लिए आपको महोबा ना दिखे तो आप हमीरपुर भी लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो महोबा के चरखारी नदी में बनाया गया, तो चरखा चलाते थे। ठीक है, चरखा वो महोबा नहीं है। आपसे पूछा है महोबा और हमीरपुर जिलों में ही सिंचाई सबसे ज्यादा इससे होगी। जिला पूछा है कौन सा लाभान्वित होगा, तो हमीरपुर, ऑप्शन नंबर डी है ना। ये आपके लिए एक छोटी सी सूचना, अगर आप आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एक बड़ा नोटिफिकेशन इस बार का, 2026 का साल अगर आप थोड़े भी सीरियस हैं तो बहुत वैकेंसी लास्ट के अंतिम 6 महीनों में तमाम पेपर होने हैं और आप किसी न किसी में निकाल के ले जाएंगे अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। तो ये डिकोड एग्जाम की एक टेस्ट सीरीज है आरओ परीक्षा के लिए, है ना। इसमें 20 अप्रैल से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 1500 रुपए इस टेस्ट सीरीज की मात्र फीस है और 20 अप्रैल से टेलीग्राम पे डेली टेस्ट होगा। सभी टेस्ट नवीनतम पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पे आयोजित होंगे और डेली आपको सोल्ड अनसोल्ड पीडीएफ, इसमें हमने कोई लिमिट ही नहीं रखी है। आपको एक शेड्यूल दिया है कि आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, लेकिन जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपके टेलीग्राम पे टेस्ट शेड्यूल मिलेंगे। जो लोग 2023 से हमारे साथ जुड़े हुए थे, 23 से लगातार टेस्ट हम ग्रुप में देते थे। पेपर का अनिश्चितता हो गई तो हम वीकली एक टेस्ट कराते थे। तो इस प्रकार यदि आप इस बैच से जुड़ जाते हैं तो नियमित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मिलती है। बहुत शानदार तरीके से हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो इस समीक्षा अधिकारी की फैक्ट्री ऐसे ही डिकोड एग्जाम को नहीं कहते हैं। 75 प्लस सिलेक्शन पिछले 2 एग्जामों में हमने दिए हैं और आप चाहें तो ये अभ्युदय बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स ये सब कुछ मिलेगा। इसकी फीस शायद 5000 रुपए होगी। आप बाकी ये जो ऑफिशियल नंबर है इन पर बात कर सकते हैं, प्रॉपर आपको गाइड मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर पर बायोलैंग्वेज नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का प्रैक्टिस। तो ये एक वीडियो कोर्स है समीक्षा अधिकारी के लिए और ये टेस्ट सीरीज है उसके लिए। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जो भी चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज जो है हम अभी देख के आए थे, आगरा और मथुरा के लिए, आगरा और मथुरा के लिए शुरू की गई है गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहां है? तो रानी लक्ष्मीबाई का भी क्या था, माता बेटा वाला कॉन्सेप्ट था। वो बेटे को अपने पीछे कमर पे बांध के चलती थी। और रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका कहां पड़ता है? झांसी में पड़ता है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कई बार ये सवाल पूछा गया है। अब झांसी में है तो झांसी के आसपास के जिले इससे लाभान्वित होंगे। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ये जिले इससे लाभान्वित होते हैं इसके डैम से जाने वाले पानी से। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? आपसे क्या पूछा है? नहीं है। तो देखो ये सब शारदा, सहायक नदियां, गंडक, रामगंगा, ये सब नदियां दी तो ऑब्वियस है वर्षा जनक जो जल होगा उसका नहर में उतना योगदान थोड़ी है कि वर्षा के जल से नहरें चल जाएंगी, है ना। तो ये ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों का एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। उस उद्देश्य से 3 समांतर विकास परियोजनाओं शारदा, रामगंगा, गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली भी है। ये भी आपसे बार बार पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जा रही है? तो टिहरी डैम जो पूरा किया गया था सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया गया था, है ना। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड में टिहरी जिले से सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया गया। टिहरी डैम का निर्माण, है ना, रूस के सहयोग से हमने पूरा किया।
टिहरी, है ना। तो ये बात आप याद रखोगे। अब देखो कुछ परियोजनाएं हैं जो हमने विदेशों के सहयोग से पूरी की हैं, जैसे टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, रूस के सहयोग से। इडुक्की पेरियार नदी पे पड़ता है इडुक्की डैम, कनाडा। तो डुक्की डाडा कनाडा, नाम से सेम साउंडिंग है। भाखड़ा नागल ये सतलुज नदी पे पड़ता है, ये यूएसए। तो बोले तू गलिए मत भाई, इतना मजबूत बनाइए, तो यूएसए जैसा मजबूत बना दिया। सरदार सरोवर बांध जो आपका है नर्मदा नदी पर पड़ता है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरुआत मिली थी। कुडा ये भी कनाडा के हेल्प से बनी है। मैथान पंचेत बांध जो है झारखंड में, अमेरिका के सहयोग से। हीराकुंड डैम को आप याद रखोगे, अमेरिका ने तकनीकी सहयोग इसमें दिया हीराकुंड डैम में हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ है, ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा यहां पे भी आपको बताता चलूं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इनमें से सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका रामगंगा बांध पड़ता है, रामगंगा नदी पर ये सबसे ऊंचा बांध है। वो रामगंगा बांध का निर्माण इतने में धामपुर बिजनौर में है, तो रामगंगा बांध भी याद रखोगे, धामपुर बिजनौर, है ना। तो ऊपर उन्हीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नदी है रामगंगा, कन्नौज के पास मिल जा रही है, तो ये याद रखोगे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के परीक्षा बांध किस नदी पर है? परीक्षा किसकी होगी? बेटा की परीक्षा होगी। और झांसी में पड़ता है परीक्षा बांध, बेतवा नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब कुछ पर्यटन के 10-12 सवाल हैं जो आपसे बार बार पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां लोग पर्यटन को जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 10-11 सवाल हैं। कौन सुमेलित नहीं है? ग्रीन पार्क आपसे बहुत पूछा गया है, याद रखोगे विभिन्न क्वेश्चंस में। कानपुर में है। बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर। ध्यानचंद्र एस्ट्रोफर्ड स्टेडियम आपका लखनऊ में पड़ता है। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिषद, तो विजय सिंह याद रखना ये नोएडा में पड़ता है। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर नोएडा में पड़ता है। नोएडा का इंडोर आउटडोर क्रिकेट एक तरह से स्टेडियम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा है? देखो, भारतीय पर्यटन का एक स्वर्ण त्रिकोण है जो नई दिल्ली, इधर आगरा और इधर जयपुर को जोड़ता है ना। तो इस स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। इसको याद कर लेना है, दो बार सवाल पूछा गया है। तो देखो, दिल्ली, आगरा और जयपुर, तो ये तीनों को मिला के भारत का स्वर्ण त्रिकोण पर्यटन का माना जाता है। आगरा, दिल्ली, जयपुर शहर, दिल्ली से शुरू होता है, आगरा और जयपुर तक जाता है। तो आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश का आगरा इसमें है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो ऑब्वियस है, बौद्ध सर्किट में कौन सी जगह होंगी जहां बुद्ध का कोई विशेष योगदान होगा या जहां बुद्ध ने कुछ स्पेशल किया होगा? तो आगरा में कुछ बुद्ध ने किया, नैमिषारण्य में किया नहीं, मथुरा में नहीं, सारनाथ में पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था। कौन बुद्ध पर्यटन का हिस्सा है? सारनाथ हो जाएगा। ये देखो, ये बौद्ध पर्यटन के हिस्से हैं राज्य में बौद्ध सर्किट के, और कितने हैं? 6 स्थान है। कौन कौन से? कपिलवस्तु है, श्रावस्ती है, संकिसा है, कौशाम्बी है, सारनाथ है और कुशीनगर है। ये सब इनकी लोकेशन देख लो आप। देखो, 6 स्थान, कपिलवस्तु ये पड़ता है यहाँ, कपिलवस्तु है, श्रावस्ती भी यहीं पड़ेगा कपिलवस्तु के पास, संकिसा यहां पड़ता है आपका, कौशाम्बी यहां पड़ता है, कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों के लिए है, और सारनाथ। ये 6 नगर हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये संख्या भी आपसे पूछ सकता है कौन से हैं कौन से नहीं है। 6 नगर हैं जो बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, इसके दोनों नाम है। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपके रामपुर में पड़ती है, रामपुर में पड़ती है भाई। खान साहब वाला रामपुर, मतलब उनके वाला नहीं, अरे तुम छुरी वाला रामपुर मान लो। चलो, तो रामपुर में पड़ती है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। बाकी इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है आपकी, वो लखनऊ में पड़ती है। लखनऊ में जब चौक वाले एरिया में जाते हैं तो वहां डालीगंज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुल क्रॉसिंग, पुल पे पड़ती है, डालीगंज पुल के पास है ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। बीच में मैं गया था तो वहां कुछ काम वाम चल रहा था, बंद थी, अब शायद शुरू हो गई है दोबारा। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, तो जैसे ही बहादुर नाम आएगा, क्या तुम्हें नाथ संप्रदाय का वो बाबा ध्यान आएगा? तो गोरखपुर याद रख लेना, ठीक है। भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में पड़ती है, और जवाहर जो है नक्षत्रशाला प्रयागराज में पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश में 4 बड़ी नक्षत्रशाला हैं। इंदिरा गांधी के नाम वाली नक्षत्रशाला लखनऊ में, आर्यभट्ट या अंबेडकर नक्षत्रशाला आ से हैं दोनों, ये रामपुर में है। फिर जवाहर नक्षत्रशाला जो आपकी है वो आपके प्रयागराज में पड़ती है, और वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में पड़ती है। वीर बहादुर जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो नहीं, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी वीर बहादुर जी के नाम पर है। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहां है? रामपुर, अभी हमने देख लिया।
प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नामकरण पुनः कर दिया है। तो अल्फ्रेड पार्क वही था जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद साहब के नाम पर इसका पुनः नामकरण किया गया है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? मतलब हम दिखा रहे हैं कि ब्रांड उत्तर प्रदेश, आइए ना हमारे उत्तर प्रदेश में, तो ऊपर से नीचे की ओर उपागम, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं, सांस्कृतिक समग्रता उपागम। हम दिखा रहे हैं कि हम समग्र रूप से रिच हैं, हम सांस्कृतिक रूप से रिच हैं, हमारा कल्चर रिच है, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, है ना, और भी आप हमारे यहाँ घूम सकते हो, फिल्म सिटी है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो इस तरीके की चीजों के द्वारा हम समग्र रूप से ब्रांड उत्तर प्रदेश को निर्मित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये सवाल 2-3 बार पूछा गया है, ध्यान रखना। पर्यटन कैसे? 7-4। बोले कैसे चलेंगे? बोले साथ साथ चलेंगे पर्यटन करने। और कितने लोग चलेंगे? बोले 4 लोग चलेंगे। तो 7-4 याद रखना, 1974 आपको ध्यान आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिपथ कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, ये तो सारे हैं। हाँ, सब है। बौद्ध परिसर में तो कपिलवस्तु, कुशीनगर, ये सब है, संकिसा सब शामिल है। प्रश्न कभी कभी गलत भी पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह किस नदी के किनारे है? तो ऑब्वियस है, काशी किस नदी के किनारे होगा? गंगा नदी के किनारे होगा, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। इस शिक्षा के क्षेत्र में बीएचयू यहाँ है और एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। भारत का बहुत प्रतिष्ठित संस्कृत विश्वविद्यालयों में से एक है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो बुंदेलखंड सर्किट में बुंदेलखंड के आसपास के जिले होंगे। अयोध्या नहीं होगा, प्रयागराज बुंदेलखंड। चित्रकूट हो सकता है, पंचवटी, कले, बिठूर नहीं होगा, अयोध्या नहीं होगा, बिठूर तो हो सकता है। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा, ये सब है जो आपके बुंदेलखंड वाले एरिया में है। तो आप एरिया वाइज पहचान लो, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सर्किट इतिहास, बहादुरी, आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा संगम है। झांसी, चित्रकूट, महोबा, कलिंजर, बिठूर जैसे प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्र इसमें शामिल हैं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, चंदेल राजाओं के भव्य मंदिर, पवित्र नदी के और मजबूत किलों का प्रसिद्ध जो है पर्यटकों के लिए एक्सपीरियंस बढ़िया देता है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख सर्किट देख लो, बस ये लास्ट है, उसके बाद क्लास खत्म होगी, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। जैसे एक रामायण सर्किट है, तो रामायण सर्किट में राम जी के जीवन से जुड़े अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर ये चीजें हैं। ब्रज सर्किट या कृष्ण सर्किट है, तो कृष्ण जी वाले मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद रखो जिससे रिलेटेड सर्किट है उसका आपने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो चीजें पढ़ी होंगी, वही सब स्थान होंगे। बौद्ध सर्किट में बुद्ध की चीजें, मुख्यतः सारनाथ, सारनाथ में देख के बनारस लिख दे तब भी मानेंगे। कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और संकिसा। आध्यात्मिक सर्किट में तो पूरा ही आ जाएगा, पूरा बनारस, प्रयागराज, नैमिषारण्य, चित्रकूट, ये सब आध्यात्मिक सर्किट के हिस्सा है। शक्तिपीठ सर्किट, तो यहाँ देवी शक्तियों को समर्पित है। को विंध्याचल में देवी पाटन मंदिर पड़ जाएगा, बलरामपुर, शाकुंभरी देवी पड़ जाएगा, सहारनपुर, ललिता देवी, नैमिषारण्य। तो ये पूरा एक जो है वो वाला सर्किट है, शक्तिपीठ सर्किट है। बुंदेलखंड सर्किट में बुंदेलखंड की कलिंजर का किला, महोबा, झांसी का किला, ये सब जगह पड़ जाएंगे। महाभारत सर्किट में आ जाओगे तो महाभारत के प्राचीन स्थल हस्तिनापुर, काम्पिल्य, ये सब पड़ जाएंगे। वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म में आ जाओगे तो ऊपर दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चंदौली में पड़ता है। सूफी कबीर सर्किट, तो इसमें मगहर, देवा शरीफ, आगरा वाला हिस्सा पड़ जाएगा। जैन सर्किट है तो हस्तिनापुर, देवगढ़, अयोध्या और प्रभासगिरी जैन सर्किट में। स्वतंत्रता संग्राम सर्किट है तो उसमें स्वतंत्रता संग्राम वाले एरिया जैसे मेरठ है, झांसी है, लखनऊ, चौरा चौरी, जहां स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड बड़ी घटनाएं हुई। क्राफ्ट सर्किट में जहां हाथ से चीजें बन रही है, भदोई की कालीन, बनारस, मुरादाबाद, आगरा, ये सब क्राफ्ट सर्किट में आ जाएंगे। इसके सिवा एक उत्तर प्रदेश में हेरिटेज आर्क पे मेंस में सवाल पूछा गया। हेरिटेज आर्क में आगरा, लखनऊ और बनारस को जोड़ता है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। तो यूपी का गोल्डन ट्रायंगल अगर आपसे पूछ ले तो आगरा, लखनऊ और बनारस, या हेरिटेज आर्क अगर आपसे पूछ ले तो आगरा, लखनऊ और बनारस। भूलोगे तो नहीं, आगरा इधर पड़ जाएगा वेस्ट यूपी में, लखनऊ बीच में, बनारस इधर। तो ये हेरिटेज आर्क एक तरीके से बन जाएगा। पवित्र त्रिकोण, होली ट्रायंगल, इसमें अब पवित्रता की बात आएगी तो अयोध्या होगा, प्रयाग होगा और बनारस होगा। तो देखो बनारस हेरिटेज में भी है और पवित्र में भी है, तो इसको ध्यान रखोगे, सवाल यहां से बन सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
और ये देखना है कि मोस्ट प्रोबेबल क्या ज्यादा सही होगा, जहां जिसके सही होने की संभावना ज्यादा होगी। तो जो भी सर्किट आपसे पूछा गया हो उसके अकॉर्डिंग ही उससे रिलेटेड जो भी नाम हो सकते हैं, जो भी स्थान हो सकते हैं, उनको लगाओगे। बाकी आपको कुछ मेरे से पूछना हो, बात करनी हो, तो @shivam_shb27 इंस्टाग्राम पे, @shivam_shb27 टेलीग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा, फेसबुक पर इस नाम से हूं। तो आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मुझे बात कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड या XYZ कुछ भी, कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हम घर वालों से या किसी अन्य मित्र से साझा नहीं कर सकते, तो आप मुझे अपना बड़ा भाई, बड़ा दोस्त कुछ भी मानकर बात शेयर कर सकते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है एक दो दिन कक्षाएं ना हो, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो आप लोग पुरानी क्लासेस को रिवाइज जरूर करते रहें। पुरानी क्लासेस रिवाइज करेंगे तो आपको याद रखिए, परीक्षा की सफलता का एक ही महत्वपूर्ण मंत्र है, निरंतरता और रिवीजन। जब तक आप निरंतर रिवीजन नहीं करते हो, प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक परीक्षा में सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहें तो कुछ टेस्ट सीरीज टाइप का कंटेंट जरूर ज्वाइन कर लें। जैसे हमारी टेस्ट सीरीज जो चलती है, हम प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न के ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको बनाते हैं, उनकी डिस्क्रिप्टिव व्याख्या आपको देते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से ही प्रॉपर हम पूरा लेंदी क्वेश्चन और उनकी लेंदी व्याख्या बनाते हैं, ताकि आपके बहुत सारे एस्पेक्ट कवर हो सके। ठीक है, तो कक्षा कैसी लगी जरूर बताते चलिएगा। वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडली में साझा कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।